नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे बागवानी मंत्री, कहा नई चीजें हिमाचल में भी लागू होगी। परंपरा का निर्वहन करते हुए सिरमौर रियासत को मिले 11वें गुरु, योगी किशोरीनाथ गद्दी पर हुए विराजमान। राजधानी में तय बाजार यूनियन ने मांगों को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान को भेजा ज्ञापन, कहा अन्य लोगों को भी अलॉट की गई है दुकानें। 14 जून तक रेणुका बांध प्रभावित परिवार कर सकते हैं दावे व आक्षेप, बोले विश्व सिरमौर। सीटों और दलित शोषण मुक्ति मंच आई महिला पहलवानों के समर्थन में, कहा सत्तारूढ़ भाजपा सांसद ब्रजभूषण को पद से हटाया जाए। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों की ओर। आजकल बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पूरा होने के बाद वह हिमाचल वापस लौट आए हैं। आज मीडिया से जगत सिंह नेगी रूबरू हुए। उनका कहना है कि वहां से कुछ नया सीखकर और देखकर वह वापस प्रदेश में आए हैं और उनका ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल में भी लागू करने के लिए वे कदम उठाएंगे। जगत नेगी ने कहा है कि सेब और अन्य फल वजन के हिसाब से खरीदा जाएगा। फिलहाल भांग की खेती को औषधीय उपयोग में भी लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले चर्चाएं जारी है। ये कैनबिस का, जिसको भांग कहते हैं हम, उसका फायदा प्रदेश को हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए स्टेट जो है के लिए हम उत्तराखंड जा रहे हैं और उसमें हमारे जो है काफी बहुत सारे हमारे एमएलए साहबान हैं, उसमें मेंबर्स हैं, हमारे जो है ओपोजिशन के जो एमएलए हैं पोजीशन के हैं वो भी है उसमें। और हम जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लेवल पे काम जो है उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में हो रहा है। शिमला में आने वाले पर्यटक चाय पीने के साथ साथ अब पढ़ाई का भी आनंद ले सकते हैं। राजधानी टका बेंच स्थित ये कैफे 2017 में खोला गया था, जिसे संचालन के लिए कारागार में बंद कैदियों को सौंप दिया गया था, लेकिन बार बार खोलने और बंद करने का सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और अब ये बुक कैफे पर्यटकों के लिए भी कामगार सिद्ध होगा। युवा साथी है खास करके, और सैलानी भी बहुत से आते हैं। आजकल सब जो है किताब पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी जगह बैठने के लिए युवाओं के लिए शिमला में उपलब्ध है। वैसे और भी कैफ़ेज़ हैं, मगर ख़ास करके क्योंकि यहाँ की जो टका बेंच की एक अपनी ब्यूटी है, यहाँ पे बहुत से लोग टका बेंच में शिमला में जो है चाट पापड़ी का आनंद लेने यहाँ पर आते हैं। बहुत से सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो ये आपका बुक क्लब राजधानी शिमला में तय बाजार यूनियन ने सीटू के बैनर तले महापौर सुंदर चौहान को ज्ञापन सौंपा है। सीटू के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि आजीविका भवन का निर्माण तय बाजारियों के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर अन्य लोगों की दुकानें अलॉट कर दी गई है। महापौर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन संबंधित सीटू की ओर से ये डेपुटेशन जो है आज मिला है। सबसे पहले तो हमने शुभकामनाएं दी है, क्योंकि अभी नए नए महापौर बने हैं सुरेंद्र चौहान जी, और एक ज्ञापन भी हमने सौंपा है तय बाजारी की मांगों को लेकर। और हमने ये रिक्वेस्ट की है इनसे कि टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि 2014 में देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने मार्च 2014 में कानून बनाया था रेडी फड़ी तय बाजारी को लेकर, जिसमें स्पष्ट था कि किसी भी तय बाजारी को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको बसाया। आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित।
दी एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल पौंटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरोडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पौंटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पौंटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, पौंटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में महिला पहलवानों के समर्थन में सीटू भी आई है। हिमाचल प्रदेश में एसएफआई और दलित शोषण मुक्ति मंच भाजपा सांसद ब्रजभूषण पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप और महिलाओं को न्याय न मिलने पर 18 मई को प्रदर्शन करने वाली है। उनका ये कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा सांसद को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पर अभी भी प्रधानमंत्री मौन है। ये मानना है कि पिछले कई दिनों से दुनिया के नामी ये पहलवान देश के लिए जो अनेकों पदक जीत कर आए और देश का मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, आज उन पहलवानों को अपने खेल से ध्यान मोड़कर जो है दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके का वातावरण कुश्ती महासंघ के अंदर चल रहा है, लगातार डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि रणगढ़ बांध प्रभावित परिवार 16 मई से 14 जून तक अपने दावे और आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। खिमटा ने कहा है कि 1408 परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अन्य परियोजना प्रभावित परिवार है। यदि किसी का नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह रणगढ़ बांध परियोजना कार्यालय ददाहू में दावा या आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। और परिवार जिनकी संरचनाओं का अधिग्रहण किया गया है वो तकरीबन 40 परिवार हैं। और परिवार जो जिनकी शामलात भूमि में जो उनका इंटरेस्ट था उसको अधिग्रहण किया जा रहा है वो तकरीबन 587 परिवार हैं। और इनके रिगार्डिंग हमारी तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस इशू हुआ है और हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें कि हमारे जो तहसीलदार हैं ददाहू के नाहन सिरमौर रियासत का योगी किशोरी जी को 11वां राजगुरु नियुक्त किया गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष बालक बाबा नाथ जी का आगमन गौरवमयी है। ये द्विवर्षीय घाटी के 1006 साल पहले ही यह परंपरा चली आ रही है और जिसका निर्वहन पूर्ण रीति रिवाज के साथ आज भी किया जा रहा है। प्रमुख महंत ऐसे श्री महंत बालकनाथ जी हमारे मध्य पधारे हैं। आप अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भी हैं और हमारे जो ये कालीस्थान तीर्थ। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।